सरकारी कर्मचारी पिछले कुछ महीनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि शायद 8वें वेतन आयोग से पहले ही उन्हें कुछ राहत मिल जाए। सोशल मीडिया से लेकर कर्मचारी संगठनों तक सभी जगह चर्चा थी कि सरकार महंगाई भत्ता यानी कि डीए को मूल वेतन में जोड़ सकती है। लेकिन सरकार की ओर से एक स्पष्ट बयान आया है जिसने इन सारी चर्चाओं पर अब विराम लगा दिया है। जी हाँ, अब कर्मचारी और पेंशन भोगी फिर से इस बात पर नजर टिकाए हुए हैं कि 8वां वेतन आयोग उनकी जेब में कितनी राहत ला पाएगा। सरकार ने पूरी तरह साफ कर दिया है कि फिलहाल महंगाई भत्ता यानी कि डीए को मूल वेतन में मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यह जानकारी वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने 1 दिसंबर 2025 को लोकसभा में लिखित जवाब में दी है। उन्होंने कहा कि इस समय महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़ने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचार के लिए नहीं है। यह जवाब सांसद आनंद भदौरिया के उन सवालों पर दिया गया था जिनमें उन्होंने बताया कि पिछले 30 सालों में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ी है कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाला डीए और डीआर वास्तविक खुदरा महंगाई के बराबर नहीं बैठ पा रहा है। इसी वजह से कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि कम से कम 50% डीए को मूल वेतन में शामिल कर दिया जाए। हालांकि केंद्र सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन की प्रक्रिया को नोटिफाई कर दिया है। इस बीच सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 8वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ सकती है, कितना बढ़ सकता है वेतन। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वें पे कमीशन लागू होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों का कुल वास्तविक वेतन बेसिक प्लस डीए यानी कि 14% से 54% तक बढ़ सकता है। हालांकि 54% की बढ़ोतरी की संभावना कम मानी जा रही है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार इस बढ़ोतरी का इस्तेमाल खपत बढ़ाने वाले कदम के रूप में भी कर सकती है। संभावित वेतन वृद्धि के अनुमान ग्रेड पे 1900, 2400, 4600, 7600 और 8900 के लिए फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.57 मानकर तैयार किए गए हैं। वहीं एचआरए 24%, टीए 3600, 7200, एलपीएस 10% और सीजीएचएस शुल्क भी शामिल है। महंगाई भत्ता यानी कि डीए सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। यह दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि ACPI-IW के आधार पर तय की जाती है और हर 6 महीने में रिवाइज होती है। वर्तमान में डीए 58% है, यानी 1 लाख रुपए बेसिक पे वाले कर्मचारी को 58,000 रुपए डीए मिलते हैं। डीए का मकसद कर्मचारियों की सैलरी की असली कीमत को महंगाई के अनुसार बनाए रखना है। महंगाई भत्ता और इसका मतलब, महंगाई भत्ता यानी डीए सरकार द्वारा कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए दिया जाता है। यह दर ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय की जाती है और हर 6 महीने में रिवाइज होती है। वर्तमान में डीए 58% है, यानी 1 लाख रुपए बेसिक पे वाले कर्मचारी को 58,000 रुपए डीए मिलते हैं। डीए का मकसद कर्मचारियों की सैलरी की असली कीमत को महंगाई के अनुसार बनाए रखना है। कई कर्मचारी एसोसिएशन लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि डीए को बेसिक सैलरी में मिलाया जाए। अगर ऐसा होता है तो अगले अलाउंस बढ़ोतरी के समय बेसिक सैलरी के हिसाब से कुल सैलरी बढ़ जाएगी। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और महंगाई भत्ते को सीधे बेसिक में मर्ज करने का कोई प्लान भी नहीं है। 8वें सेंट्रल पे कमीशन का भविष्य, सरकार ने 8वें सेंट्रल पे कमीशन के गठन को नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को जारी किया। इस कमीशन की सिफारिशें लागू होने पर कर्मचारियों के बेसिक पे और अलाउंस में बदलाव होगा। डीए को बेसिक में मर्ज नहीं करने के बावजूद कर्मचारी अगली सैलरी बढ़ोतरी पर इसका लाभ देखेंगे। यह कदम कर्मचारियों के लिए लंबी अवधि में फायदे का साधन साबित भी हो सकता है।